वेलकम है जी इसी बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से ही दोस्तों ये असील बैठक है, आपकी दम से है। तो मैं तमाम दोस्तों के कमेंट्स बड़े दिलचस्पी से पढ़ता हूँ और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर कभी कोई मुझसे रह जाए तो मैं उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ दोस्तों। आई एम वेरी सॉरी। और अब जो बात है आज की दोस्तों के शौक़ में मोहब्बत को शामिल करेंगे तो परिंदा बाजीगर बन के निकलेगा। ये एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है और मोहब्बत क्या है इसे समझें। ये एक ऐसा टॉपिक है, उन्वान है कि इसको देख के कोई बंदा भी नहीं आएगा कि यार इसमें कोई चीज़ वो ढूंढ नहीं रहे, सर्च नहीं कर रहे। लेकिन मोहब्बत तो सब करते हैं, मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन उसके बारे में वो जानना नहीं चाहते वो कि वो क्या है। अब शौक़ तो सब करते हैं, फिर कहते हैं कि मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत को नहीं समझते कि वो मोहब्बत है क्या। तो गालिब साहब कहते हैं कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख के जीते हैं जिसका फ़र्क दम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख के जीते हैं जिसका फ़र्क दम निकले। हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये तो आपने बहुत सुना होगा। दोस्तों इसमें बेसिकली मैं इस वीडियो को जो बंदा देखेगा, इसमें एक पट्ठा कुदरती तौर पे कैसे तैयार किया जाता है या असील की नफ्सियात क्या है, ये उसके बारे में है बेसिकली वीडियो। नफ्सियात तो बहुत लंबी चौड़ी है असील की, पालने की हद तक और है, तैयारी की हद में और है, जब लड़ाने जाएंगे तब और है, कांटे लग जाएंगे फिर उसको समझना असील की नफ्सियात को और है। ये भी एक असील की नफ्सियात है कि आपका परिंदे को मार लग गई है, आप उसकी नफ्सियात समझ सकते हैं कि ये अब दोबारा लगेगा कि नहीं लगेगा। ये इसकी नफ्सियात को समझा, और जिस चीज़ से मोहब्बत हो इंसान उसकी नफ्सियात को, उसकी साइकी को समझने की कोशिश करता है कि इसकी क्या साइकी है, ये क्या पसंद करता है। ठीक है, तो शौक़ असीलों का तो इसकी नफ्सियात भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और इसमें मोहब्बत से जो परिंदा तैयार होगा, टॉपिक तो ये है कि मोहब्बत से तैयार किया हुआ परिंदा, शौक़ में मोहब्बत को शामिल करेंगे तो परिंदा बाजीगर बन के निकलेगा। तो मैं आपको इसकी एक यूँ मिसाल देता हूँ जिसकी मैं अभी वीडियो क्लिप आपको दिखाने लगा हूँ। तो घर का ही पट्ठा है, उसकी उम्र तकरीबन 7-8 माह है। तो मैंने ये उसकी नफ्सियात नोट की है कि जब भी मैं घर में कोई परिंदा लाऊं या ब्रीडर मुर्गा उठाऊं, सिर्फ ब्रीडर मुर्गा उठाने से वो नीचे से ऑन हो जाता है दोस्तों, उसका बटन ऑन हो जाता है और वो साए साए में है, उनके दावे लगा हुआ है, ब्रीडर के दावे लगा हुआ है, लेकिन वो उससे चिढ़ खा जाएगा, मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगेगा और कहेगा कि इसे छोड़ो, अभी दो दो हाथ कर ले। लेकिन उसको अभी टाइम चाहिए 3-4 माह कि वो खुला घूम ले। जब वो खुला घूम लेगा तो फिर उसको यहाँ पर रख के मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खिला सकता कि जिससे वो बाजीगर बने, क्योंकि कैदी जो भी होता है उसकी वो पोजीशन नहीं होती, ख्वाह मैं उसको कितना भी अच्छा रख लूँ, वो अपनी मर्ज़ी से बैठेगा उठेगा और उसकी एक कुदरती तौर पर वो तैयार हो रहा है, वो ब्रीडर उसके पीछे भागता है, पूरा दिन उसको भगाता है। और मज़े की बात यह है कि उसको मादियों की तरफ भी माइल नहीं होने देता, मादियों की तरफ भी उसको नहीं जाने देता। ये भी एक उसका जो ब्रीडर का गुस्सा है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्रीडर के गुस्से को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ब्रीडर के गुस्से को तब मैं गलत साइड पे लेके जाऊँगा, उसकी नफ्सियात पट्ठे की गलत कर दूँगा जब उसके सामने मैं ब्रीडर को उठाऊँगा। तो इसका एक छोटा सा क्लिप देखते हैं दोस्तों। छोटा सा क्लिप देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये ब्रीडर जो है, ये पट्ठा जो है, ये वाकई इससे लग जाएगा अगर मैं ऐसी हरकतें करता रहा तो ये एक छोटा सा क्लिप देखें दोस्तों आप, उसके बाद अगली बात करते हैं आपसे। जी तो दोस्तों ये ब्रीडर के साथ घूम रहा था, पट्ठा साए में था, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रीडर को उठाया तो ये ऑन हो गए। तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है इनके लिए, ये बिल्कुल इसके साए साए के नीचे था, ऐसे नहीं लगता था, लेकिन उठाने से ये रेडी हो गए। जी आप देखें, आप इनको बड़ी मुश्किल से राज़ी करके फिर छोड़ दिया है। तो ये हरकत आप इसी तरह रेगुलर करते रहेंगे तो आपका पट्ठा जो है वो जल्दी ब्रीडर से लग जाएगा, निज़ाम गलत हो जाएगा। कभी भी इस तरह ब्रीडर को या किसी
मुर्गे को, पट्ठे को इस सूरत में आपने नहीं उठाना, इनकी केयर करनी है। अगर आप इस तरह कोई भी परिंदा घर में उठा के लाते रहेंगे तो इनके अंदर एक बटन होता है, वो ऑन हो जाता है। वो ऑन हो गया तो फिर डेंजरस है। फिर 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, 10 भाई हैं, उन्होंने तबाही फेर के रख देनी है। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो इसको, इस हरकत से आप अवॉइड करें। ओके जी, तो दोस्तों आपने इस वीडियो को गौर से देखा। इसमें ब्रीडर है, पट्ठा है, जिसको मैं ब्रीडर को उठाता हूँ तो वो पट्ठा जो है उसके इर्द गिर्द मंडलाने लग गए। तो ये एक गलत साइन है, ये एक गलत नफ्सियात है इंसान की। अक्सर लोग इसी तरह आके, तो इसमें केयरफुल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, केयरफुल होना पड़ेगा, हिफाजत करनी पड़ेगी उसकी, देखभाल इसी को कहते हैं। अब आगे चल के मैं आपको क्या बताता हूँ कि इस पट्ठे को जो मर्ज़ी मैं यहाँ पे ला के शहर में बंद करके पिंजरे में जो मर्ज़ी उसको खिला दूँ, इनमें इतना फ़र्क होगा लड़ाई के दौरान कि एक सर्कस वाला शेर या एक चिड़िया घर वाला जो शेर है और एक खुला जंगल का शेर है। परिंदा तभी बाजीगर, हमेशा मैंने इस बात का बड़े गौर से तजर्बा किया है कि हमेशा वही परिंदा जो है वो आके मार जाएगा बाजीगर परिंदों को, 6-6, 7-7 बार जीते हुए परिंदों को वो परिंदा आके मार जाएगा जो परिंदा 9-10 माह खुला घूमा हुआ है और उसे सिर्फ 1 माह की स्पोर्ट से शिकारी ने फड़का के चेक कर लिया और वो लड़ गया, और उसने 11-12 माह की उम्र में, 13-14 माह की उम्र में बड़े से बड़े बाजीगर मुर्गे को उसने बीट कर दिया। अब वो खुली आज़ादी से घूमता है, उसका जो टोरा है उसको वो ब्रीडर हर टाइम घुमा रहा है, भगा रहा है। ठीक है, और मादियों की तरफ भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मादियों की तरफ भी उसको नहीं आने देता। तो इसमें यही बात आ जाती है दोस्तों कि खुला परिंदा जो है वो जो तैयार होगा, ऐसे कोई इस तरह का कोई परिंदा जो है वो आप तैयार नहीं कर सकते। और इसमें ये जो है मोहब्बत आ जाती है, इसमें मोहब्बत को आपने समझना है। ये परिंदे से एक मोहब्बत होती है, उसकी नफ्सियात को समझ लेना। तो यहाँ ला के उसे जो कुछ मर्ज़ी मैं खिला दूँ दोस्तों, वो कभी भी, और मैंने हमेशा से वही उसी मुर्गे को फड़कते देखा है, अच्छा जिसने मेरे पास कारकर्दगी की है, जो खुला होके आया है, और उसे मैंने 15-20 दिन 1 माह बाजरे पे रखा, सपोर्ट दी, उसने जो मुझे लड़ाई दिखाई, जो स्किल्स दिखाए, वो किसी परिंदे में ने नहीं दिखाए। छत पे आप जो परिंदा पालेंगे, अगर वो चोखा है, ज़ाती तौर पे अच्छा है, चोखा का माने यही है कि अच्छा, पसंद आने वाला, बहुत खूब, अगर वो बहुत खूब है तो उस मुर्गे को, वो अगर बुरा मुर्गा है तो उसको बीट कर सकता है। और ये लाखों करोड़ों में एक आध चांस मैंने देखा है कि छतों पर शहरों के मुर्गे पले हैं और वो जाके मैदान में उन्होंने काम किया। अदरवाइज इनका सेन में घूमना फिरना और खुली जगह मिल जाए वो तो सोना है ना जी इनके लिए। तो इसमें आप ऐसी हरकतें करते रहेंगे, और रात के वक्त आप जब भी कभी घर गए हैं, गांव में मिसाल के तौर पे गए हैं, आप परिंदों को देखेंगे, खुडे में उठा के, हाथ लगा के उठा के देखेंगे तो वो ऑन हो जाएंगे दोस्तों, वो शुरू हो जाएंगे लड़ाई करना। तो इससे आपने बिल्कुल परहेज़ करनी है। इस तरह इनको हाथ लगाने से केयरफुल रहना है दोस्तों। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो ये परिंदा आपका बचेगा। अब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई का मौसम आ गया, इसके बाद अभी सितंबर अक्टूबर में जाके ये परिंदा जब दोबारा कुरीच करेगा, इसके बाद अब थोड़ी सी गर्मी पड़नी है तो इसने पर गिराने शुरू कर देंगे। ये मैं आपको नफ्सियात बता रहा हूँ, इसमें बड़ी कीमती बात मैं अब करने लगा हूँ दोस्तों। पट्ठा इस तरह तैयार हो जाएगा कि किसी खुराक की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक आप बादाम, सरदाइयाँ जो मर्ज़ी खिलाते रहें, भाई पट्ठा नहीं तैयार होगा, वो अपना वजूद ही नहीं बनाएगा। क्योंकि आज़ादी और स्ट्रेस, इससे निकलना, आज़ादी बहुत अच्छी चीज़ है, और स्ट्रेस में जब परिंदा आप खुड्डे में दाखिल कर लेते हैं, बंद कैदी बना लेते हैं, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। उसका कोई इलाज नहीं है, कोई टैबलेट्स नहीं है।
आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो स्ट्रेस के लिए क्या करेगा, आपको नींद की गोली दे देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, या आपको लो कर देगा दिमाग, बीपी लो की गोली आपको देगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं, वो दिन ब दिन आपको ख़त्म कर दी जाएगी, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। इसी वजह से परिंदा बंद होने से आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में आ जाता है, परेशान हो जाता है और आज़ादी में वो खुला घूमता है, जंगली शेर की तरह दोस्तों। तो अब ये बेसिकली चीज़ है मोहब्बत को समझना दोस्तों। अब बेसिक असल टॉपिक की तरफ मैं आऊँगा कि इसमें बेसिकली परिंदों से मोहब्बत क्या है उसको हमने समझना है। ये इतने एग्रेसिव भी होते हैं कि कुछ दफ़ा इस तरह हुआ है मेरे साथ कि हम दोस्त के पास गए हैं, मादी ने बच्चे निकाले हैं, उस फीमेल मादी के बच्चे देखने के लिए हमने उठाए हैं तो उस मादी के सामने छोड़े, उस मादी ने अपना ही बच्चा मार दिया। ये गलती कभी भी मत करें। आपने लड़ाई के दौरान अगर ये अमल करना है, ये अमल सख्त नुकसानदेह है दोस्तों। परिंदे को उठाना समझे उसकी मौत है। अगर आज़ाद पट्ठे घूम रहे हैं, उसके साए के नीचे 3-4 पट्ठे हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, अगर उनके सामने किसी परिंदे को उठाएंगे या कोई देसी परिंदा उनमें आके ऐड करेंगे या कोई और असील परिंदा आके ऐड करेंगे तो वो सारे एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने कहा जी भाई सुहेल जोड़ा चाहिए, वो जोड़ा ले गए, उन्होंने बच्चे कराए, हाँ जी बच्चे निकल गए, फिर 5-7 भाई उनके हो गए, हाँ जी 5-7 पट्टे आप निकल गए इनके, तो वो फिर एक दिन कॉल आ गई भाईजान मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ये मर गए सारे, आपस में लड़ लुट के मर गए। भाई इन्होंने एक दिन लगना होता है, उसका टाइम होता है। अब इस 7-8 माह का पट्ठा आप ज़बरदस्ती बार बार ये अमल दोहराते रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसकी साइकी गलत हो जाएगी, उसकी नफ्सियात गलत हो जाएगी। ये मैं उसकी नफ्सियात की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसकी नफ्सियात को समझना, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मोहब्बत में, किसी चीज़ की मोहब्बत में नफ्सियात को समझना बेहद ज़रूरी है। और मोहब्बत को जो मैं अब बयान करूँगा वो बस इसी तरह एक जगह एक इंग्लिश बुक थी उसमें पढ़ा था और उसके अलावा मैंने मोहब्बत की तारीफ़ कहीं भी नहीं सुनी इतनी अच्छी जितनी वहाँ पे लिखी हुई थी। उस राइटर का नाम मैं माजरत चाहूँगा, भूल गया हूँ, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगा कि परिंदे से मोहब्बत क्या है। अब मैं ये पट्ठे की बात कर रहा था ब्रीडर से कि ब्रीडर उसके साथ लग जाएगा, ब्रीडर के साथ वो लग जाएगा और ब्रीडर उसे तबाह करके रख देगा। अब वो सितंबर अक्टूबर तक कुरीज करेगा। कुरीज के दौरान जब परिंदा पर निकालता है तो वो मस्ती नहीं करता, वो लड़ाई की तरफ नहीं आता और अक्टूबर नवंबर में जाके फिर वो लड़ाई की तरफ राग़िब होगा। तब मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब जब वो दुम निकालना शुरू कर देगा, दुम पूरी कर देगा, तब मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब ये कुछ ना कुछ कर देगा। तब वो कांटों के निशान भी इतने बना जाएगा। फिर उसको क्या करना है कि टोटली मैंने उसकी नीयत चेक करनी है, 1 माह करूं, 2 माह चेक करूं, फिर अगर वो अच्छा फड़कता है तो उसको ज़्यादा कैद करने की बजाय मैं उसे जल्द से जल्द फिट करके लड़ा दूँ। वरना क्या होगा, यहाँ फड़का वहाँ फड़का, ये कर वो कर, उसमें सफ़ेदा हो जाएगा परिंदे को, या आँख में गद्दी लग जाएगी, या वो कहीं उड़ के अपनी नोक पर बात कर लेगा। ठीक हो गया। तो ये मैं आपको एक ऐसा, और ऐसे परिंदे दोस्तों मैंने देखे हैं कि इंतहाई ख़तरनाक अटैक करते हैं और इंतहाई बर्दाश्त के मालिक बन जाते हैं। उनका जिस्म उस नेक्स्ट लेवल, ये एक तैयारी मैं आपको बता दूँ। ये जो खुड्डे में लगे परिंदे होते हैं, ये इनसे आप कोई तवक्को मत रखें कि ये मैदान में जाके, ये जो फ्रिज में लगे होते हैं, खुड्डे में लगे होते हैं, इनसे कोई तवक्को आप ना रखें कि ये 2-4-5 लाख बाजी जाके मार जाएगा। नहीं, ये जितने डॉन हैं, जितने खान हैं, ये जाते हैं थलों में, आगे पीछे, मियाँ वाली साइड पे, छिद्रू पे, आगे वहाँ पे खुले परिंदे ढूंढते हैं। ठीक है, खुले परिंदे ढूंढते हैं। किसी ने 7,000 का ले लिया, किसी ने 10 का ले लिया, किसी ने 12-15 का ले लिया, फड़क दे के चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। और वो परिंदा आके 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 बाजी लगता है। और आम लड़के क्या करते हैं, किसी ने अमरोहा रखा है, किसी ने लसानी रखा है, किसी ने पग्याड़ा रखा है, वो यहाँ से देख के वहाँ पे वो ब्लड लाइन ख़रीद ली, तो उसमें लड़ाई का कोई नामो निशान दूर तक नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। और एक बात मैं आपको और भी बता दूँ
कि परिंदे की साथ साथ नफ्सियात जो है वो मोहब्बत कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ शुरू होती है। जब बेवफाई हो जाए ना, तो फिर मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है। और खूबसूरती जो है ना, जो आप कहते हैं कि परिंदा खूबसूरत है, इसकी तोते की तरह नोक है, इसकी इतनी मोटी गर्दन है, इसका इतना ताज है, ये बदसूरती में बदल जाती है। दुम का जोड़ इतना मोटा है, नीचे वाला इस तरह बंद है, सुई भी नहीं गुजरती। नफरत हो जाएगी आपको उस परिंदे से अगर वो कारकर्दगी नहीं करेगा। अरस्तु नहीं बल्कि सुकरात जो था, पहला फ़िलासफ़र था दुनिया में, उसने कहा था कि खूबसूरती को ज़्यादा देर तक सराहा नहीं जाता। सिर्फ खूबसूरती को ज़्यादा देर तक सराहा नहीं जाता, मतलब कि खूबसूरती की ज़्यादा। जी तो दोस्तों, सुकरात ने कहा था कि खूबसूरती को ज़्यादा देर तक सराहा नहीं जाता, यानी कि खूबसूरती की ज़्यादा देर तक वाह वाह नहीं होने वाली। ये जो कितना भी खूबसूरत परिंदा ना आपका, इसको जब मार लगनी है तो इसने आपको बिल्कुल ये पसंद नहीं रहना, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और एक मुर्गे की नॉर्मली शक्ल है, नॉर्मली हालत है, एक सादा सा मुर्गा है, वो जब कांटे बर्दाश्त करके या पैर सख्त बर्दाश्त करके मुर्गे को बर्दाश्त करके मारेगा तो आपको वो खूबसूरत लगने लगेगा। क्योंकि दुनिया में दोस्तों सबसे खूबसूरत चीज़ वफा है, याद रखें, और सबसे बदसूरत चीज़ बेवफाई है। जिस औरत में वफा नहीं, वो दोस्तों फितरतन औरत नहीं है। बज़ाहिर तो वो औरत है, लेकिन फितरतन वो औरत नहीं है। और जिस मर्द में गैरत नहीं है, वो फितरतन मर्द नहीं है। बज़ाहिर वो मर्द है, लेकिन वो फितरतन हकीकत में रियल में वो मर्द नहीं है। मर्द तब तक मर्द नहीं है जब तक उसके अंदर से वो फितरतन मर्द नहीं है, ये याद रखें। जब तक उसमें गैरत नहीं है। असील उस वक्त तक असील नहीं है जब तक उसके अंदर गैरत नहीं है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत है, उसके दुम, उसका जोड़, उसकी नलियाँ, जो कुछ भी है। ये एक मैं आपकी नफ्सियात आपको बता रहा हूँ। तो मोहब्बत ऐसी चीज़ से करें जिसमें वफा हो, जिसमें गैरत हो। अब ये सारी चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी थी कि ये मैं आपको इस चीज़ की तरफ लाना चाहता था कि मोहब्बत क्या है। दोस्तों ये बहुत अहम टॉपिक है मेरे लिए, शायद आपके लिए ये शायद सबसे बेकार वीडियो हो मेरी, लेकिन मैंने बहुत सारे 5, 7, 10 बल्कि कई टॉपिक मेरे जहन में थे इससे अच्छे जो चलने वाले थे, लेकिन उनको मैंने एक साइड पे कर दिया। क्योंकि जो लोग देखें असील बैठक में आते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो उनका राइट है, वो डिज़र्व करते हैं कि मैं उनसे ये बात करूं। और इसका भले मुझे कोई इतने लाइक्स मिले ना मिले, कमेंट्स मिले ना मिले, कोई चीज़ मेरी वीडियो चले ना चले, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था आज कि असील की नफ्सियात को समझें, और शौक़ अगर आप करते हैं तो मोहब्बत को समझ लें, तो आपके पास से बाज़ीगर परिंदे। ये एक सिर्फ मैंने आपको मिसाल दी है। ये इस बात के लिए मैंने ये सिर्फ सारी वीडियो बनाई है जो हकीकत में अब मैं बात करने लगा हूँ कि मोहब्बत को आप शौक़ में मोहब्बत को शामिल करेंगे तो परिंदा बाज़ीगर बन के निकलेगा, आपका शौक़ दुरुस्त हो जाएगा। और आपको इसी तरह मोहब्बत को ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आप एक ज़बरदस्त किस्म के इंसान बन जाएंगे। यहाँ असील बैठक में देखिए, परिंदों के साथ साथ इंसान के कैरेक्टर की भी मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि उनमें भी बेहतरी लाई जाए, क्योंकि बेहतर इंसान होगा तो बेहतर शौक़ करेगा। जब इंसान ही बेहतर नहीं है तो दोस्तों उसने शौक़ क्या करना है। और ये दोस्त मेरे बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं, ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए बनाता हूँ कि वो बोर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यार वीडियो जितनी भी लंबी हो भाई, हम इस असील बैठक में बैठेंगे, हम उठने वाले नहीं। तो ये मोहब्बत के बारे में प्लीज़ आप सुन लें, बाकी कोई टॉपिक आपने सुनना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोस्त लोग यहाँ पे कहते हैं कि एक बात हमको बताएं, हम जाएं। एक गोली, एक नुस्खा, एक टीका या एक पार्ट हमको बता दे, एक बार हमको बता दे कि ये फ़लाँ लड़ेगा तो हम जाएं, तो बस हम बरी हैं। तो इस तरह दोस्तों शौक़ हाथ नहीं आने वाला। ये मैं बार बार ये बात कहूँगा कि ये वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अब
मोहब्बत परिंदे से करनी है तो मोहब्बत है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है? हम कितना अरसा से ये मोहब्बत मोहब्बत सुनते चले आ रहे हैं। ये है क्या? ये कोई जानवर है, कोई पंछी है, कोई परिंदा है, कोई हीरा है, कोयला है, सिक्का है, क्या चीज़ है? या कोई आदत है इंसान की? तो इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, तो वही मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसके मोहब्बत का जो स्ट्रक्चर है वो 4 पिलर्स पे खड़ा है। 4 पिलर्स हैं, उसके नीचे 4 सतून है। पंजाबी में कहते हैं थम। थम है, 4 थम है, 4 पिलर्स हैं उसके, ठीक है। तो सबसे पहला जो पिलर है दोस्तों वो है केयर, देखभाल। अब परिंदे की देखभाल करनी है, उसकी नफ्सियात भी उसमें आ जाएगी समझ के। चूजे घर निकल आए, उनकी देखभाल करनी है, ठीक है। परिंदा रखे हुए, उनकी देखभाल, जिस चीज़ से भी आपका कोई इंसान है उससे आप मोहब्बत करते हैं तो उसकी केयर करनी है दोस्तों। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करते, केयर नहीं करते, तो आपकी मोहब्बत लंगड़ी है, कभी भी नहीं। आप उसके लिए जान बेशक दे दें, लेकिन केयर नहीं है तो नहीं। आप बाहर से कितना भी पैसा अपने माँ बाप को भेज देते हैं, लेकिन शाम को या वीक में एक बार आप फ़ोन करके माँ जी से नहीं पूछते, वालिद साहब फादर से नहीं पूछते कि आपका क्या हाल है, आप क्या कर रहे हैं, या उनके बारे में अपने बहन भाइयों से नहीं पूछते कि यार उनकी देखभाल आप नहीं कर रहे तो आपको मोहब्बत नहीं। या वाइफ है, उसको सिर्फ आप खर्चा कर दे देते हैं, पॉकेट मनी दे देते हैं, घर का खर्चा चला देते हैं, देखभाल नहीं है, तो वो मोहब्बत नहीं है। दूसरा अहम जो पिलर है जिसके बगैर मोहब्बत लंगड़ी हो जाएगी वो है जिम्मेदारी। अब हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे तो उसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा जो पिलर है वो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर नहीं है। अब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ मैंने ब्रीडर को उठाया है, उसके बाद अगर वो उसके साथ लग जाता है पट्ठा, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि ये यहाँ तक घूमे, यहाँ तक आए, इसकी हद को, इसको मैंने अपनी हद तक रखना है। और ईद के मौका जब होता है तो यहाँ पर मेरा परिंदा होता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, इसको यहाँ दाना डालने के लिए वापस आता हूँ, क्योंकि इसके बगैर शौक़ में मोहब्बत नहीं है। ये नहीं कि नौकर चाकर रख लिए, उन्होंने डाल लिए, ठीक है, डाल रहे हैं, फड़काया, कौन सा फड़काया, ये वाला, अच्छा ठीक है जी, ये ले जाते हैं, चाहे उसके पोट में दाने हों या उसका मिजाज ठीक ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लंबी चौड़ी चीज़ आ जाती है। अगर जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये मोहब्बत नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो जॉब भी आप अपनी जॉब से मोहब्बत नहीं कर रहे, आप ऑनेस्ट इंसान नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं, आप जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे, तो ये फिर अपनी जॉब से मोहब्बत नहीं होगी। अब वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, तो मैंने उनका खर्च उठाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं घर में बड़ा हूँ, ठीक है, मेरे बहन भाई छोटे हैं, इनको खर्च देना है, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी मेरी माँ बाप से मोहब्बत है। वरना अगर मैं कहूँ कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ है, माँ बाप को मैं खाने के लिए दे देता हूँ, भाई बहन छोटे हैं, तो ये तो मेरे माँ बाप ने करना है, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप से अगर मोहब्बत है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, वरना आपको माँ बाप से मोहब्बत नहीं है। ये मैं लिख के देता है शेर कैनेडा। दूसरा पिलर ये हो गया, इसको आप हटा देंगे, शौक में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे तो आप नील हैं, आप ज़ीरो हैं। केयर आप नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे, आप नील हैं, आप ज़ीरो हैं, आपको मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत जब होगी शौक़ में तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए मोहब्बत क्या है इसको मैंने आज समझाना था। ये मेरे दिमाग में मुझे बड़ा टॉर्चर कर रही थी ये बात कि यार ये मैंने दोस्तों को समझानी है, फिर ये इसको लेके एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और अच्छा इंसान ही एक अच्छा शौक़ कर सकता है, वो परिंदों को समझ सकता है दोस्तों। अब क्या कर, तीसरी जो मेन अहम बात है वो है रिस्पेक्ट। आप
किसी दोस्त से मोहब्बत करते हैं, आप उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हैं, अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चार बंदों में आप उसे गाली दे देते हैं या वो अल्फाज कह देते हैं कि जो उसकी जहाँ उसकी बेइज्जती हो जाए, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो आपको छोड़ जाएगा। और ये आपकी मोहब्बत भी नहीं है। अगर आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपको छोड़ जाता है, आप कहते हैं कि यार मैं तो इससे मोहब्बत करता हूँ, फिर ये मुझे क्यों छोड़ गया, तो आप ढूंढिएगा, आपके अंदर ये बात निकलेगी, आपने कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती की होगी। अगर बेटा है ना, वो दोस्तों के साथ अपने खेल रहा है, आप उसको भी थप्पड़ मारे हैं, तो उसके दिल में भी एक सुराख हो जाएगा कि मेरे बाप ने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत नहीं रखी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं। या आपकी वाइफ है, आप घर वालों के सामने उसे डांटना शुरू हो जाएंगे, हाथ उठा देंगे, हाथ ना भी उठाएं तो ऐसे वर्ड्स बोल जाएंगे जिससे उसकी बेइज्जती हो जाएगी, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो कभी आपके साथ नहीं रहेगी। चाहे वो कोई भी बंधन हो, वो तोड़ जाएगी, चाहे कितनी भी मोहब्बत है वो छूट जाएगी, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अक्सर ख़वातीन से आपने लेडीज़ से आपने सुना होगा कि रोटी बेशक ना मिले, हमें इज़्ज़त चाहिए। तो यही बात होती है दोस्तों, मोहब्बत का अहम जुज़ है केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा पिलर है, ये याद रखें इसको। अब परिंदों में रिस्पेक्ट कहाँ इस्तेमाल आ गई, ये परिंदे की क्या इज्जत करनी है, ये आपके जहन में सवाल आएगा ना कि भाई परिंदों में कौन सी रिस्पेक्ट है, क्या नहीं है। आपका परिंदा हार जाता है, गिर जाता है, आपके दोस्त का परिंदा आप लड़ा रहे हैं, आप परों से उठा के उसकी तरफ फेंक देते हैं, ये लो भाई ये नमूना रख लो, ये रिस्पेक्ट नहीं है परिंदे की। या आपका परिंदा हार जाता है, आप उसे मारना शुरू हो जाते हैं, पैर मार देते हैं, या उसके बारे में बुरे अल्फाज वहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया जी, वो हो गया, और उसे डांट डपट और मार शुरू कर देते हैं। तो ये आपने देखा होगा, अक्सर जब मैदानों में मुर्गे जाते हैं तो वो फ्रंट सीट पे गोद में जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो उनको पीछे डिग्गी में रख देते हैं, और हो सकता है वो डिग्गी में ही बेचारा मर जाए। नहीं, इसका भी तरीकाकार है, उसको इज्जत से लेके आए घर, कोई बात नहीं, उसको इज्जत से लेके आए घर, उसको ज़बह करना है, उसका तरीकाकार है। किसी दोस्त ने मादियों के लिए, देसी के लिए रखना है, तो वो उसे संभाल करके रख दें। उसका अगर दोबारा कहीं छोड़ना भी है तो उसको देख लें कि यार इसकी कोई ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसको आगे भेजें जहाँ भी आपने उसको मुंतकिल करना है। या उसे नहीं रखना चाहते, आपके अंदर इतना गुस्सा है, आप उसको ज़बह करके खा लें। रिस्पेक्ट लाजमी करनी है, और यही अगले की भी करनी है। दूसरा जो मुर्गा है उसको भी आपने मुकम्मल इंसाफ देना है, उसकी भी इज्जत करनी है, उसको भी कभी किसी के इंतखाब को आपने कुट नहीं बोलना, किट नहीं बोलना, तापड़ू नहीं बोलना। कुछ हमारे इलाके में लोग किट को या हम कुट्टी बोलते हैं, कुट्टी भी हम बोलते हैं, किट भी बोलते हैं, जो टापे वाला मुर्गा होता है, कुछ तापड़ू भी बोलते हैं। तो वो ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने। रिस्पेक्ट लाजमी है दोस्तों, किसी के इंतखाब की। आप मुखालफ की रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर आप तवक्को रखें कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी के परिंदे की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो फिर आपके परिंदे की रिस्पेक्ट करेगा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शौकीनों के परिंदे भाग जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई बात नहीं है, फड़कने लग जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। भाई परिंदा है, पंछी है, इस पर कोई इतना गरूर मान वाली बात मत किया करें। ये तीसरा पिलर मैंने आज आपको बता दिया है, और चौथा और आखिरी जो है वो बहुत बड़ा है पिलर, वो बहुत अहम है और बहुत मुश्किल है उसको हासिल करना। उसको हासिल करते करते ज़िंदगी गुजर जाएगी, वो किसी के हाथ में नहीं आने वाला, लेकिन जहाँ तक हो उसे कायम रखें, आपका शौक मजबूत रहेगा। वो है इल्म, नॉलेज। नॉलेज चौथा आखिरी इसका पिलर है, और वो मजबूत पिलर है मोहब्बत का। इल्म होना चाहिए, मुझे इल्म है कि मैंने अपने वालिद से क्या बात करनी है, मैं किस बंदे से बोलूँगा, कहाँ बैठूँगा तो मेरा वालिद साहब मुझे पसंद करेगा, मेरा फादर मुझे पसंद करेगा, ये इल्म है। और फिर परिंदे से मोहब्बत क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि इसे आज चिच्चड़ पड़ गई, इसे सफ़ेदा हो गया, इसकी आँख में ये मसला हो गया, इसे ये आई ड्रॉप डालने हैं,
ये बीटे ठीक नहीं कर रहा, इसको ये मेडिसिन मैंने दी। मेरा मुर्गा मैदान में लड़ना है, मुझे इल्म होना चाहिए कि इसको कितने दिन तैयारी देनी है, इसे कौन सी खुराक देनी चाहिए, इसे कितनियाँ बाजियाँ देनी चाहिए, ये इल्म है। अब पीछे एक लड़के का फ़ोन आया था, उसने कहा था जी मेरा मुर्गा पर नहीं निकाल रहा, कुरीच नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा जी वहाँ से पानी रसता है, तो मैं चाहता था कि इसके पर जल्दी से निकल जाए। तो मैंने कहा आपने क्या किया? उसने कहा जी मैंने प्लास डाल के उसके सारे पर खींच लिए। तो ये मोहब्बत नहीं है, क्या इल्म नहीं है? अगर इल्म होता तो वह ऐसा कभी ना करता। ला इल्म बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं है वो उसके पर खींच रहा है। अगर मोहब्बत होती तो उसके पास इल्म होता, इल्म होता तो वह ये काम ना करता। ये इसका आखिरी सतून जो है, पिलर जो है, ये बहुत लाजमी है दोस्तों। ये वीडियो आम वीडियो नहीं है। मेरे हिसाब से मेरी तमाम, चाहे इसको इतने कमेंट से लाइक ना मिले, लेकिन मेरे हिसाब से ये वीडियो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। जो मैं आपसे ये और बहुत सी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने जाना है, जो कुछ मैंने समझा है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वो आपको पसंद भी ज़्यादा आएगा। इसका उन्वान जो लिखा है वो भी शायद आपको इतना ना पसंद आया हो, जो मैं बोल रहा हूँ शायद वो भी इतना पसंद ना आया हो, लेकिन जो लोग समझ गए, ख्वाह असील बैठक से एक बंदा भी समझ गया, तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने का हक अदा हो गया। इल्म जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये ज़िंदगी बचा सकता है किसी की, आपके परिंदे की, आपकी, आपके करीब रहने वालों की। ठीक है, आप अपने धर्म की कोई किताब पढ़ते हैं, गीता, कुरान, बाइबल, जो भी आपका धर्म है, ठीक है, आप पढ़ते हैं, वो क्या है? इल्म है, नॉलेज है। ऊपर वाले से आपका कांटेक्ट है, आप किस किस तरह उसके पास पहुंचते हैं, ये भी नॉलेज है, इल्म है। तो वो नॉलेज जो है उसमें बड़ी पावर है, उससे ही मोहब्बत है। ठीक है, जब जो ऊपर वाले से मोहब्बत करता है तो वो क्या है? वो अपने धर्म की जो जो बुक्स हैं उनको रीड करता है, पढ़ता है कि कहाँ मिलेगा वो, कैसे मिलेगा वो। तो ये भी मोहब्बत, इल्म हासिल करना भी। अब एज ए मुस्लिम जो रब से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो कुरान मजीद पढ़ता है, कुरान मजीद पढ़ता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत है, उसकी तफसीर पढ़ता है, इल्म हासिल करता है, उसके तर्जुमे में उसकी ट्रांसलेशन करता है, एक एक वर्ड के गहराई में जाता है। क्यों? रब से मोहब्बत है, वो जानना चाहता है वो कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या बात करूँगा तो मिलेगा, क्या नहीं करूँगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। वो देख रहा है, वो सुन रहा है, समझ रहा है। तो ये सारी चीज़ इल्म है, ये भी एक मोहब्बत है। तो ये जो चौथा पिलर है, इसका इल्म के बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत लंबा चौड़ा है। इसी तरह परिंदे में ये आ जाएगा, चूज़े निकल आए हैं, इल्म होना चाहिए कि मैंने इनको क्या डालना है। ठीक है, वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, उनकी नफ्सियात समझनी है, ये भी इल्म है। तो मोहब्बत जब आप किसी अपने शौक़ में ऐड करेंगे, डालेंगे दोस्तों, तो आपका शौक़, आपके घर से जो परिंदा निकलेगा वो बाजीगर परिंदा निकलेगा। बाकी नसीब की बात है। तो आपके साथ अगर आपके अंदर अगर मोहब्बत हुई तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि परिंदा ऐसे चिपकेगा आपके साथ कि जैसे मैग्नेट के साथ लोहा चिपक जाता है। ऐसे परिंदे यूँ आपकी तरफ, अच्छे अच्छे परिंदे आके आपकी तरफ चिपक जाएंगे आपके साथ। तो असील बैठक का दोस्तों आज वक्त ख़त्म हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये वीडियो मैं अच्छी से अच्छी बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जितना मैं बयान करना चाहता था, इसमें जो बात कहना चाहता था, शायद वो है या नहीं है, मैं इस डाउट में हूँ। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने किसी वीडियो में ये बात नहीं की कि ये वीडियो कैसी लगी या आपको पसंद आई या नहीं आई। तो ये बात मुझे किसी और टॉपिक पे बात नहीं करने दे रही थी। तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं लिखूं क्या, इसको समझाऊं कैसे, कहाँ पे समझाऊं। तो ये वे बात मेरे मन में खटक रही थी। तो अब 10:30-11 बजे का टाइम के करीब है। तो ये मैं 3-4 वीडियो बना के डिलीट कर चुका हूँ। तो ये वीडियो मैंने बनाई कि यार चलो शायद इस टाइम, इस मौके पर मैं ये बात आपको समझा सकूँ कि मोहब्बत क्या है।
तो इनकी नफ्सियात को समझ लें। तो बहुत से इस तरह मैंने देखे हैं लोग जो कि अपना नुकसान कर बैठते हैं, वो परिंदे की नफ्सियात को नहीं समझते। तो बस मोहब्बत जब करेंगे आप दिल से, ईमानदारी से मोहब्बत भी अगर कर रही है, तो मेरी लास्ट बात आज की यही है कि आप किसी फील्ड में चले जाना, हमेशा ईमानदार रहना, तो आप कामयाब रहेंगे। बी ऑनेस्ट, आप आजमा लो। आपके अपने फादर के साथ ताल्लुक़ है, वाइफ के साथ है, बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार रहना, आप कामयाब हो जाओगे। वक्ती आपको घाटा पड़ेगा, लेकिन ज़िंदगी में लॉन्ग टाइम पे आप मार दे जाओगे। आपकी अपनी औलाद है, आप उनके साथ बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी से काम लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। आपके पड़ोसी है, आप कामयाब हो जाएंगे। आप जॉब पर है, बी ऑनेस्ट, आप कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी से, वक्ती आपको अपना लॉस लगेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम पे आप कामयाब हो जाएंगे। किसी आपने कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, मैं यही मशवरा दूंगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी कहावत है, क्यों है, लेकिन ये बहुत बड़ी कहावत है दोस्तों। इस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इस पर अमल करेंगे आप तो आपकी लाइफ बन जाएगी दोस्तों। मोहब्बत में भी आपको नुकसान नज़र आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि यार मोहब्बत बड़ी मुश्किल है, लेकिन लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। फिर देखें, ऊपर वाले से कनेक्शन होना चाहिए। आज की लास्ट बात मेरी ये है, और सबसे गहरी बात मैं करने लगा हूँ कि देखें, कोई बात ऐसी होती है जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं कर सकता। ऐसी बात होती है ना कि इंसान दिल में रखता है, अपनी माँ से नहीं करता, अपने बाप से नहीं करता। कोई ऐसी बात होती है जो इंसान फिर अपनी बीवी से शेयर करता है, बहुत गहरी बातें, वो भी नहीं कर सकता। कोई ऐसी बात होती है जो इंसान अपनी बीवी, अपनी वाइफ से भी नहीं कर सकता शेयर, और अपने बच्चों से भी शेयर नहीं कर सकता। ऐसी बात होती है। फिर क्या पीछे बचा दोस्त, फ्रेंड, कोई एक आध यार होता है। कोई ऐसी बात होती है वो अपने दोस्त के साथ भी नहीं शेयर कर सकता, उस अपने और उसके दरमियान भी उस बात को नहीं ला सकता कि नहीं यार, इससे नहीं करूँगा ये बात, और इंसान नहीं करता। फिर किससे बात करता है ऊपर, वो कनेक्शन बहुत पक्का है, वो कनेक्शन पक्का रखे, उसको याद किया करे, उसके साथ कांटेक्ट में रहा करे। तो वो जो आपको वहाँ से चीज़ मिलेगी या वहाँ आप बात कर देंगे, तो उसके लिए ये चाहिए कि वो बात करने के लिए उससे पहले भी कांटेक्ट होना चाहिए। ये ना कि वो सोचे कि यार आज इस पर मुश्किल पड़ी है तो आज ये कांटेक्ट कर रहा है, आज से पहले तो आया कभी नहीं, तो फिर वो आपको याद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मैंने आपको परिंदे के एक नफ्सियात के बारे में बात समझानी थी। इस तरह तैयार किया हुआ पट्ठा कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाएगा दोस्तों। टोटली 1 मंथ के अंदर ऐसे तैयार होगा कि जैसे आप चाहोगे ऐसे तैयार हो जाएगा। ये असीलों की बात थी, और इनकी नेचर को समझें, इनकी फितरत, इनके मिजाज को समझें। आज की वीडियो इसलिए थी, और वो इनकी फितरत, इनके मिजाज को समझना ही मोहब्बत है। इसमें देखभाल आ जाएगी, इसमें केयर आ जाएगी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें नॉलेज है। नॉलेज, बाकी पिछली वीडियोस मेरी सारी नॉलेज की है, मुझे जो थोड़ा सा इल्म है वो मैंने दे दी। अगली वीडियोस मेरी इल्म के बारे में, नॉलेज के बारे में इसकी, वो भी आ जाएंगी, लेकिन ये वीडियो अकेली है। इसमें जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो मोहब्बत के लिए है। ये इसलिए वीडियो बनाई है कि ये चीज़ें, इन पर आपने अमल करना है। तो बाकी मोहब्बत करें और ऑनेस्टी से करें, ईमानदारी से करें, फिर रिज़ल्ट जो भी है वो जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, देखूं तो एक शख्स भी मेरा ना बना। बड़ा मेरे दिल के करीब शेर है दोस्तों, कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, देखूं तो एक शख्स भी मेरा ना हुआ। कोई बात नहीं है,
ऊपर कांटेक्ट है, अपना दिल साफ है, चलता है। तो आज की इस असील बैठक का दोस्तों वक्त ख़त्म हो गया। शायद ये वीडियो किसी को इतनी अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरे दिल के ये बहुत करीब वीडियो है दोस्तों, और मुझे ये बातें बहुत पसंद हैं जो मैंने आपसे करनी थी। और मेरे बहुत से टॉपिक पे वीडियोस इस वीडियो ने रोक के रखा था, मुझे बांध के रखा था कि ये सुहेल कैडेट बात अपने जो बैठक में आने वाले लोग हैं या जो मुझे लोग सुनने वाले हैं उनसे लाजमी कहना। तो ये मैंने कह दिया दोस्तों। आज मेरा दिल अब हल्का हो गया है कि इसके बगैर शौक़ नहीं हो सकता दोस्तों, इसके बगैर शौक़ मुमकिन नहीं। मोहब्बत के बगैर शौक़ आप करेंगे तो मुमकिन नहीं। इनकी नफ्सियात को समझना है, इनकी देखभाल करनी है, इनकी केयर करनी है, इनकी ज़िम्मेदारी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, ढेर सारा इल्म हासिल करना है, नॉलेज हासिल करना है, बस दैट्स इट। मोहब्बत ही शौक़ है, और शौक़ जो जुनूनी शौक़ है, दिल से शौक़ है, वो ही मोहब्बत है। और मोहब्बत क्या है ये कि कोई नहीं जानता, कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता इस बारे में। लेकिन करनी तो हर इंसान ही मोहब्बत करता है किसी न किसी तरीके से। किसी ने कोई पैसे से मोहब्बत कर, कोई जानवर, किसी ने जानवर पाला हुआ है, किसी ने परिंदे पाले हैं, कोई इंसान से मोहब्बत कर रहा है। तो ये लफड़ा सारी ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी में चलता रहता है और पता नहीं होता कि मोहब्बत है क्या। जो मैंने मोहब्बत आपको समझा दी है। और ये अंग्रेज़ उस गोरे बंदे का मुझे नाम, मैं बड़ा माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं नाम नहीं याद रख सका, लेकिन ये मैंने पढ़ा था और मैंने कहा कि यार इस बंदे ने एंड कर दी है, जो इसने मोहब्बत को साबित किया है कि ये चीज़ है तो मोहब्बत है, अगर ये नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। तो दुआ में याद रखिए अपना, अपने प्यारों का, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन लोगों का बेहद ख्याल रखा करें दोस्तों। फ़िलहाल सुहेल कैडेट को इजाज़त दें। आज ये टॉपिक मोहब्बत क्या है यहाँ पे ख़त्म कर दें। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।